वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पराकृतमवलबन्धं परं ब्रह्मनिराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री चरणकमले नमस्ते। राम राम राम। श्री परमात्मा की शरणागति है, ये सुगम साधन है, श्रेष्ठ साधन। अपने पर भार नहीं रहता, सब कुछ भार भगवान पर रहता है। और हे नाथ मैं आपका हूं, इतनी बात। इसमें अगर कठिनता है,
अपने को कुछ अभिमान है मन में, हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। ऐसा जो अभिमान है, ये अभिमान सरल नहीं होने देता। कुछ न कुछ अपनी योग्यता, अपना वर्ण, अपना आश्रम, ये कुछ रहता है भीतर, तो ये रहना नहीं, इसका अभिमान रहता है। मैं भी कुछ हूं, ऐसे अपना अभिमान है, व्यक्तिगत अभिमान। वो जाति को लेकर हो, व्यक्ति को लेकर हो, परिस्थिति को लेकर हो, बाहर की सामग्री को लेकर हो, किसी को लेकर जो अपने में विशेषता का अनुभव करना है, ये है बाधक। और वो विशेषता है नहीं कुछ भी। आप ध्यान दें, वो आगंतुक है, मिली हुई है। पहले हमारे पास वो थी नहीं और फिर हमारे पास रहेगी नहीं, और अब भी हमारे से वियुक्त हो रही है। ये तीन बात खूब ध्यान देने की है। जो हमारे को सामग्री मिली है वो पहले नहीं थी और सदा नहीं रहेगी। दो बात तो दी थी, मैं तीसरी बात तक ध्यान देना चाहिएगा। हर समय हमारे से वियुक्त हो रही है। जिस शरीर को धारण करके अपने को मानते हैं, उस शरीर का प्रति क्षण वियोग हो रहा है। शरीर बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहा है। ये अभाव में भर्ती हो रहा है। ये दृश्य अदृश्य हो रहा है। प्रति क्षण अदृश्य होते होते जिस दिन मर जाएगा, आज वो मर गया। आज नहीं, वो जन्म से ही मरना शुरू हो गया था। आज पूरा हो गया वो शरीर, और वो शरीर पूरा होने पर भी ये संसार सबका सब प्रलय की तरफ जा रहा है। इन नाशवान वस्तुओं का आश्रय धोखा है। इनका उपयोग करना तो अच्छी बात है, सदुपयोग करना है, श्रेष्ठता से इनको काम करना है, ये तो बहुत श्रेष्ठ बात है। परंतु इनका कुछ सहारा मान लेना है, आधार मान लेना है, ये गलती है। क्योंकि ये जीव स्वयं परमात्मा का अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसा कहा। स्वयं चेतन है, मल रहित है, शुद्ध है, सहज सुख रूप है, ये अविनाशी है। भाइयों बहनों, भगवान कहते हैं कि ये परमात्मा अयम अव्यय है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थोपि कौन्ते न करोते न लिप्यते। करता है और भोगता बनता है, उस समय में भी स्वरूप से निर्लिप्त ही रहता है। सहज सुख राशि और चेतन और अमल, इसमें मैलापन नहीं है, जड़ता नहीं है, दुख नहीं है, इसमें संताप नहीं है। शरीरस्थो भी, मानो शरीर में अपने को मान लेता है तो भी ये मलिन नहीं होता है। स्वयं मलिनता को पकड़ लेता है। उस मलिनता को दूर कर दो तो मुक्त हो जाओ, और अपने में सामर्थ्य न दिखे तो सर्व समर्थ परमात्मा के शरण हो जाओ। उसकी कृपा से कोई काम असंभव नहीं है। असंभव दूर रहा, कठिन भी नहीं है। और अपने हृदय से विचार करें तो अपने बल से बहुत कठिन है। हमारे किए हुए कर्मों का भी हम नाश नहीं कर सकते जल्दी। दूसरी परिस्थिति का कैसे दूर कर सकते हैं? और प्रभु के चरणों के शरण होने पर कुछ भी बाकी नहीं रहे। बड़ी सरलता से भगवान के शरणों में हो जाते हैं, बहुत सुगमता से। एक बात और ध्यान देने की है, विशेष ख्याल करें। जीव का स्वभाव है ये किसी न किसी का सहारे लिए बिना रह नहीं सकता, रहता ही नहीं।
कोई धन का सहारा लेता है, कोई परिवार का सहारा लेता है, कोई विद्या का सहारा लेता है, कोई अपनी योग्यता का सहारा लेता है। ऐसे अनंत संसार के अनंत सहारे हैं, पर ये सहारे कोई भी टिकने वाले नहीं है। सहारे तो टिकने वाले है नहीं, और सहारा लेने वाला मिटने वाला नहीं। सहारे मिट जाए, स्वयं भी मिट जाए तो कोई बात नहीं है, और लेने वाला रहे तो सहारा रहे तो कोई बात नहीं है। परंतु सहारा लेने वाला तो रहता है, सहारे मिट जाते हैं, और उनका सहारा लेने के कारण से दुख होता है। अगर वस्तुओं के रहते हुए, व्यक्तियों के रहते हुए भीतर से सहारा न ले, उसके शरणागत न हो, तो उनके मिटने से, आने जाने से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर भूल होती है कि हम परमात्मा के साक्षात अंश होकर के, अविनाशी होकर के, अविनाशी के अंश होकर के विनाशी का सहारा लेते हैं। बड़ी भारी एक भूल हो गई। उसका अंश होने से आवश्यकता तो है परमात्मा की, उससे विमुख हो जाने के कारण से वो दूरी मालूम देती है। परमात्मा से दूर नहीं होता, परमात्मा की विस्मृति होती है, परमात्मा से विमुखता होती है, भगवान से भूल होती है, अपनी भगवान की तरफ से हमारी भूल होती है। हम अलग नहीं होते हैं, अलग हो जाते हैं जब जड़ है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, उनका सहारा लेते हैं तो प्रभु से विमुख हो जाते हैं। विमुख कोई और जगह नहीं जाते हैं कि भगवान इधर है हम इधर देखने लग गए, ऐसा नहीं। जिधर देखते हैं उधर भी परमात्मा तो मौजूद है, सब जगह सब देश काल में है। तो जिधर हमारा मुख है उधर भी भगवान है, परंतु वहां जो नाशवान पदार्थ है उनमें उलझ जाते हैं। ये बड़ी गलती होती है। भाइयों बहनों, भगवान ने कृपा करके हम लोगों को ऐसा विवेक दिया है, ऐसा ज्ञान दिया है, भगवान ने दिया है। आपको भी हमारे कर्मों का फल है, आता भी बुद्धि कर्मानुसारिणी, हमारे में जो योग्यता मिली है कर्मों से मिली, ऐसा कहें तो गहरा विचार करने से बात ठहरती नहीं। जिन कर्मों का फल शुभ मिला है, अच्छा विवेक मिला है, मान लो बुद्धि मिली है, जो कुछ हमारे में योग्यता आई है कर्मों से, तो कर्म पहले शुभ किए उनसे आया ना, तो उनसे पहले शुभ कर्म है, शुभ और अशुभ का ज्ञान पहले, तब अशुभ का त्याग करके शुभ काम करते हैं। उन शुभ कर्मों का फल अच्छा विवेक होता है। तो विवेक शादी हुआ और कर्मों का फल हुआ, तो कर्म अच्छे हैं ये किससे जाना? उन शुभ कर्मों का पहले ज्ञान होना चाहिए, तो वो ज्ञान भगवान की तरफ से, सज्जनों सुनना ध्यान देंगे, भगवान की तरफ से मुफ्त में मिला। इसकी कोई फीस नहीं लगी, हमारे कोई उद्योग नहीं है, हमारे को कीमत देनी नहीं पड़ी है, केवल कृपा से मिला है। तो केवल कृपा से ही काम होता है। सभी विवेक दिया है भगवान ने, तो विवेक वो दिया हुआ है, उसका अपने उस विवेक का सदुपयोग करते हैं तो विवेक बढ़ जाता है, और दुरुपयोग करते हैं तो विवेक पारमार्थिक बढ़ता नहीं। सांसारिक कामों में लगा देंगे तो जड़ता में हमारा विवेक लगा तो उसमें कुछ उन्नति हमें मालूम देती है। हमें इतने दिन विद्या अध्ययन कर लिया, इतना इतना हमें पुरुषार्थ कर लिया, इतने इतने विद्याएं ले ली, इतनी इतनी योग्यताएं प्राप्त कर ली, बड़ा बड़ा आविष्कार कर लिया चीजों का, तो आविष्कार कर लिया। इसमें आविष्कार नाम प्रकट करने का है, पैदा करने का नहीं है। और आविष्कार करने के लिए योग्यता है, बुद्धि है, वो भी हमारी नहीं है, वो भी हर समय हमारी नहीं रहती है। आप और हम विचार करें तो ये बात प्रत्यक्ष है
कि भाई बचपन में जैसे याद करते थे याद हो जाता, वैसा आज याद नहीं होता, तो हमारी बुद्धि भी वैसी कहाँ रहती है। बहुत जगह हम भूल जाते हैं। हमारी है तो फिर भूलने मत दो भाई, ठीक रख लो। तो क्या हम शरीर को, बुद्धि को, विचार को स्थिर रख सकते हैं? इंद्रियों को, मन को अपने वश में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। उद्योग करना चाहिए जरूर। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे से नहीं होता तो हम न करें, क्योंकि भगवान की आज्ञा है मयि मनाधत्स मयि बुद्धि निवेश है, मन मना भव। तो भगवान में मन लगा मैं, पर वो लगा ही न ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या करें? माम आश्रित यतन्ति जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति। प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करें, उसके भरोसे पर करें, तो सज्जनों उसकी कृपा से अनंत शक्ति मिलेगी, विवेक बढ़ जाएगा और सामग्री मिलेगी। और विचार कर देगा तो सामग्री बहुत मिली हुई है। दुरुपयोग के कारण से हम ठीक नहीं कर रहे, इससे अटके हुए। तो विवेक विचार पूर्वक करें, पर वो सद्बुद्धि भी होती है भगवान के शरण होने से। भगवान के शरण हो जाए, संत महात्माओं की कृपा हो जाए, शास्त्रों की कृपा हो जाए, तो वो जागृति होती है हमारे में। वो जागृति उनकी कृपा से होती है। तो वो जागृति कैसे हो? कि भगवान के सन्मुख हो जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका हूं। सच्ची बात है, ममई वारिसो जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं आपका हूं। ये भगवान का होते हुए अपने को दूसरे का मान लेता है, ये गलती होती है। और ये गलती ठहरेगी नहीं, रख नहीं सको। गलती से माना हुआ आपका हो नहीं जाएगा, वो रहेगा नहीं। परंतु भूल हो जाएगी, समय चूक जाएगा, समय चला जाएगा हाथों से, धोखा होगा। इस वास्ते पहले से ही सावधान हो जाए, इन चीजों को अपनी न माने, प्रभु के चरणों के शरण हो जाए। हे नाथ, हे प्रभु, ऐसे शरण हो जाए, मैं होकर निकले, इसमें हम अभिमान कर लेते हैं। बड़ी गलती की बात है। धनी आदमी वो निर्धन था, फिर धनी बन गया, धनी बनने से अभिमान करता है, फिर थोड़े दिनों में धन निकल जाता है पास में से, पास कुछ नहीं रहता। ऐसे जवान अवस्था हो जाने से समझता है मैं जवान हूं, अभिमान करता है, और जवानी भी निकल जाती है। पद मिल जाने से उसका अभिमान करता है कि मैं ऐसा पदान्वित हूं, बड़ा अधिकारी हूं, वो पद भी छूट जाता है, निकल जाता है। तो ये आने जाने वाली चीजों का साथ करके उनका अभिमान कर लेते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक जानते हैं बात को, वो जानते हुए नहीं मानते, इसका नाम ही अज्ञान है। बिल्कुल न जानने का नाम अज्ञान नहीं है। इस खंबे को कोई अज्ञान नहीं कहता, कोई पत्थर को अज्ञानी नहीं कहता, जड़ वस्तुओं को कोई नहीं कहता कि अज्ञानी है, वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान है और मानते नहीं है, ये अधूरा ज्ञान है, उसका ठीक उपयोग नहीं करते हैं, उल्टा ज्ञान है, इसका नाम अज्ञान है। ये अज्ञान है। तो ये दूर होता है भगवान की कृपा से, भगवान के चरणों के शरण हो जाए। तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम वियांति थे। भगवान कहते मैं बुद्धि योग देता। वो समता भगवान देते हैं, जो परमात्मा का स्वरूप है वो भगवान सबके सामने प्रकट किए हुए। सज्जनों क्या बताओ, भगवान ने अपने आप को दे रखा, किसी से भी वो अलग नहीं होते, किसी को भी वो अलग नहीं करते हैं। उधर से मुख मोड़ लेता है मनुष्य, वो परमात्मा की तरफ देखता नहीं है, इससे वंचित रहता है। वो अपना है खास। आप ध्यान दें, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, ये बात सच्ची है। दूसरी चीजों को अपनी मानते हैं तो उन चीजों के साथ हम नहीं रह सकते, हमारे साथ वे वस्तुएं नहीं रह सकती, वो हमारी कैसे हुई? वे तो पास में होती हुई हमारे पास में होकर निकल रही है, तो वो उनका सदुपयोग कर दो,
अच्छे से अच्छा उपयोग कर दो। वो रहने वाली चीज है नहीं, ना शरीर है, ना विद्या है, ना योग्यता है, ना पद है, ना अधिकार है। ये चीजें रहने वाली नहीं है, जाने वाली है। और उपयोग करने का अर्थ क्या? अपनी न माने, अपने लिए न माने, औरों के लिए है, सेवा करने के लिए है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है, हित करने के लिए है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरों का हित करने के लिए सामग्री हमें मिली है, उपकार करने के लिए सामग्री हमें मिली है, इसका सदुपयोग करना, ये प्रभु को दे देना है। और वो किसके? उसी की समझ देना है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये भाव होना चाहिए ना, आपकी वस्तु है और आपके लिए अर्पण। कहते भगवान की वस्तु भी भगवान को देने से खुश हो जाते हैं, यही तो विलक्षणता है, यही भगवान की अलौकिक कृपा है। उसी की वस्तु उसको देने से भगवान खुश हो जाते हैं। किस बात से खुश होते हैं? हमारी जो चेष्टा है कि ये नाथ ही आपके अर्पण है, इस भाव से, इस क्रिया से खुश हो जाते हैं, हमारी इस नियत से खुश हो जाते हैं। भाव हमारा हो जाएगा भगवान की है, भगवान की नाथ आपकी है, ऐसे भाव से भगवान खुश हो जाएगा। प्रभु भाव के गाहक होते हैं। जैसे एक भाई है, कोई बाहर काम करने को गया, घर पर आकर बैठा, प्यास लग गई, नौकर है इसलिए वो जल लाने हो गए। छोटा एक बालक घुटनों के बल चलता है, अभी चल भी नहीं सकता, ऐसा छोटा बच्चा, वो एक ताली पकड़ लाया, ताले की चाबी एक पकड़ ले आया ऐसे, और ला कर पिताजी के हाथ में दे दी। पिताजी ले लेते हैं और लेकर कहते हैं इतना बड़ा हो जाए, इतना। आप ध्यान में, वो कहां से लाया? अरे लाया कहां से, आया कहां से? इतना देखो कहां से आया, वो उसी का तो है। और लाया कहां से? उसी के यहां से लाया, और उसी की वस्तु, सब कुछ उसी का है। परंतु ऐसे सीधा सीधा भोला भाला दे देता है। उसके देने को लेकर के पिताजी कहते हैं इतना बड़ा हो जाए। इतने बड़े का अर्थ है मेरे से बड़ा। भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान की हे नाथ में आओ, ऐसे शरण होने पर भगवान कहते हैं मेरे मुकुट मणि, मैं बड़ा बड़ा दूं मेरे से। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि राम से अधिक राम कर दासा, भगवान के दास भगवान से भी बढ़ करके। राम जी लंका में गए तो पुल बनाया, बड़ी मेहनत की, कितने दिन लगे, हनुमान जी कूद गए, इधर से उधर चले गए, उनको क्या समय लगे। तो भगवान से भी भगवान के भक्त बड़े होते, वो होते बड़े भगवान की शक्ति से। तो शक्ति क्या है? तो भगवान की दी हुई है, भगवान की दी हुई शक्ति से भगवान से बड़े हो जाते हैं, भगवान से राजी बहुत होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। हमने ऐसी बातें देखी है सज्जनों। अच्छे अच्छे विद्वान अपने बालकों को पढ़ाते हैं और वे विद्यार्थी ऊंचे पद पर चले जाते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो दूर बैठे बैठे खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मन उनको कुछ मिल गया हो, तो उसकी उन्नति से वे खुश होते हैं। ऐसे हमारी उन्नति से हम परमात्मा की तरफ चल पड़े, हम अपना कल्याण कर लें, तो इससे भगवान खुश हो जाते हैं। अपनी माँ के पास में आप भोजन करो, बढ़िया बढ़िया भोजन और ठीक भोजन कर लो, तृप्ति होकर अधिक से अधिक पा लो, माँ खुश हो जाएगी। उसको माँ को क्या मिला? माँ को यही मिला कि बच्चा भोजन कर ले, ठीक तरह से अधिक से अधिक जी मिले, भोजन कर ले, खा ले। जैसे माँ खुश होती है तो माँ शरीर की है, तो शरीर की उन्नति से वो खुश होती है। परमात्मा आपके खुद के माता पिता है, तो आप खुद अपना उद्धार कर लेते हो, इससे भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और आप अपनी उन्नति कर लेते हैं तो किससे? उसी की शक्ति से, उसके सर्वमुख हो जाते हैं,
वो सबकी शक्ति, सबकी सब भगवान की शक्ति आपके उद्धार में लग जाती है, उसी से अपना कल्याण करते हैं। तो शक्ति उसी की, हम उसी के, और हम चलते भी उसी तरफ हैं। इतने से हमारी उन्नति होती है, भगवान खुश हो जाते हैं। ऐसे खुश हो जाते हैं मानो भगवान को कोई चीज मिलती नहीं थी और ये चीज मिल गई, ऐसे दुर्लभ मिल गई थी, दुर्लभ। अनादिकाल से विमुख हुआ ये जीव भटकता है, दुख पाता है, तो इससे भगवान राजी थोड़े ही है। सन्मुख हो जीव वही जगह, जब सन्मुख हो जाए जन्म कोटि नाश तो सब हो जाए, करोड़ों में भगवान खुश हो जाते हैं। कितनी विलक्षण बात है। तो भाइयों बहनों, गीता का भी सार है ये। अंत में सर्वगुह्य तवम गुह्य कह करके माम एकम शरणम ले जाए, सबसे गोपनीय रहस्य की बात, मेरी एक ही शरण हो जाए। और शरण होना क्या है? ये नाथ मैं आपका हूं, सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात भगवान का ही है। ये दूसरे का मानता है, ये गलती करता है, उस गलती का सुधार कर। मैं किसी का नहीं हूं, मेरा कोई नहीं। हमारे माता पिता स्त्री पुत्र परिवार बहना कैसे थे, हमारे पति पुत्र आदि बहना हमारे, ये आपकी सेवा करने के लिए आप है, इनका भरोसा लेने के लिए आप नहीं है। भरोसा तो एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, भरोसा एक भगवान का, और किसी का कच्चा मान, सब कच्चा है। और ये देखते देखते चला जाए, जैसे कहा देखते ही छिप जाएंगे जो तारा प्रभात, सुबह होते ही तारा दिखते रात्रि में इतने सब छिप जाते हैं, ऐसे देखते देखते ये सब छिप जाएंगे। तो सज्जनों, इनका भरोसा मत रखो, इनका सहारा मत रखो, इनकी सेवा करो। सेवा करना सहारा है इनका, सेवा न ले तो किसकी सेवा करोगे? तो आपका उपकार ये स्वीकार कर ले, आपकी सेवा स्वीकार कर ले, तो समझना का बड़ा भारी उपकार किया। जैसे जिस दुकानदार के माल अधिक बिक्री हो जाए तो उसके नफा अधिक होता है, ऐसे दुकान तो खाली होती है। दुकान में माल भरा है, कपड़े के गोदाम भरे हैं, ग्राहक बहुत ज्यादा आ जाने से वो खाली हो जाता है, पर खाली होने पर राजी होता है, प्रसन्न होता है। इस तरह से आपसे कोई दूसरे लोग सेवा ले ले, आपके पास धन भी न रहे, सामग्री न रहे, बल न रहे, और दूसरे स्वीकार कर ले आपकी सेवा, तो उसे खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, निहाल हो गया। व्यापारी तो खुश होता है, धन आता है, और धन उसी धातु का आता है जिस धातु का आपके पास माल है, कपड़े आदि का। मानो नाशवान के बदले नाशवान आता, और आप भगवान को याद करते हुए नाशवान चीजों का त्याग करते देते चले जाए, तो आपको तो नाशवान खर्च होता है। जो नाशवान, नाश होने वाला नाशवान है, वो नाशवान जैसे धनवान होता है, तो धन के कारण से वो धनी कहलाता है, धनवान कहलाता है। ऐसे ये विनाशी चीज है, नाशवान चीज है, नाश होने वाली है, आपके पास रहने वाली है नहीं। ऐसे नाशवान के द्वारा अविनाशी मिल जाए, इतना कोई सस्ता सौदा हो सकता है? आप थोड़ा विचार करें, कितनी विलक्षण बात, जो आपके पास रहने वाला नहीं, खत्म होने वाली है, ऐसी वस्तुओं के बदले भगवान खुश हो जाए, बिल्कुल मुफ्त में खुश होते हैं, और वो नाशवान भी हमारी नहीं। विचार करो, वो भी हमें मिली है, बिछुड़ने वाली है, और बिछुड़ने वाली है, मिली है, उसने मुझे हे नाथ आपकी है, घर का क्या खर्च लगा आपका, अपनी क्या खर्च की खर्ची हो गई, उसी की है, उसी अर्पण कर दिया। तो हमारे बड़ा भारी खर्च हुआ, किस बात का? अभिमान का। हमारी है, हम ऐसे, हम बड़े हैं, ये अभिमान क्या है? आसुर संपत्ति का आश्रय है। हमने ऐसा पढ़ा है कि जैसे बहेड़े की छाया में कलयुग रहता है, ऐसे संपूर्ण आसुर संपत्ति, दुर्गुण, दुराचार, अभिमान की छाया में रहता है। वो अभिमान हम दे दे भगवान को, तो क्या प्रसन्न हो जाए, हे नाथ ये तो सब आपका ही है। सच्ची बात, एकदम सच्ची बात। हमने संतों से एक बात विलक्षण सुनी, कई बातें सुनी,
उसमें कहा कि अपने पाप से पापी है कोई, दुराचारी से दुराचारी है, ऐसा है। और हृदय से वो कह दे कि महाराज मैं दुराचारी हूँ, पापात्मा पाप संभव, ऐसा हूँ, पाप हूँ पाप कर्मा हूँ, पापात्मा पाप संभव, हृदय से ऐसी बात निकले, नकल से काम नहीं होता है, भीतर से ऐसी कह दो तो उसे भगवान मिल जाए, भगवत प्राप्ति का साधन है ये। कैसी अलौकिक बात, कितनी विलक्षण बात, ये कैसे हो गया, इससे क्या हो जाएगा कि परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। कैसे कि आप है जैसा अपने को स्वीकार कर दे, सच्ची है झूठी, तो सच्ची बात, सो सच्ची बात का फल सच्चा ही होता है, असत्य फल नहीं होता। ठीक, कितनी विलक्षण बात। बोलो क्या घर का खर्चा लगा, सीधी सीधी बात कर, सरल स्वभावन मन को चिलाई, यथा लाभ संतोष हृदय। संतों ने कहा है कपट गांठ मन में नहीं, अरे सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नार। कपट गांठ मन, तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट चले, मोह कपट थल छिद्र भावा। इस चालाकी आने भगवान को अच्छे नहीं लगते, भगवान सब जानते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हुए कहे कि महाराज मैं आपको बात सच्ची कहता हूं, नान्यास्ते, मेरे मन में कोई स्प्रिया नहीं, इच्छा नहीं, नान्यास्प्रिया रघुपते हृदय स्मदीय, हमारे हृदय में महाराज कोई तरह की इच्छा नहीं है। सत्यम बता, मैं बात सच्ची कहता हूं, क्योंकि क्या पता भगवान अखिलांतरात्मा आप भीतर विराजमान है, आपसे क्या कपट करे, छिपेंगे कहां से। तो आपसे सच्ची बात कहते हैं, भक्तिम प्रयत सर्गोपंगो निर्भरांग में, आपके निर्भरा भक्ति दीजिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरती महाराज कहते हैं इसके सिवाय दूसरा वरदान ये ना, जन्म जन्म रति राम पद, मुक्ति नहीं चाहता, जन्म जन्म क्या दिया नहीं, मुक्ति चाहते जन्म किसका होगा, तो मुक्ति की इच्छा नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रति और गति न चाहो निर्वाण, निर्वाण खुद भी मैं नहीं चाहता, जन्म जन्म रति राम पद, आपके चरणों की प्रीति हो जाए उसमें लगा रहा। भगवान शंकर शिव जी का नाम है, शंकर कल्याण करने वाले हैं, कल्याण स्वरूप है। राम जी का राज्य होता है, राम जी की राजगद्दी होती है, उस समय स्तुति करते हुए दूर खड़े हो गए, महिपाल दिलोक यदि न जन, राजाधिराज महाराज एक भिखारी की तरफ देख ले जरा, महिपाल दिलोक देख, एक दिन जन ऐसे कह करके भी मांगते हैं कि बार बार भर मांगो, मैं बर मांग रहा हूं, बार बार मांगो। देखो बार बार मांगने से देने वाला उकता जाता है, पीछे ही पड़ गया पिंड नहीं छोड़ता, ऐसे गुस्सा आ जाता है। तो कहते हैं मैं बार बार बर मांगू, मैं तो बार बार मांगूंगा, परंतु आपसे प्रार्थना का हर्षि देव आप खुश होकर दीजिए, आप नाराज मत हो जाइए कि क्या पीछे पड़ा है, मैं तो बार बार बर मांगू और हर्षि देव उससे। बोले बाबा क्या चाहते हो आप, क्या मांगोगे, कि पद सरोजन पाइनी भक्ति, बाधा रहित भक्ति, आपके चरणों में बाधा क्या, संसार की चाहना है, नाशवान की चाहना है, हम जीते रहें, हमारा यश हो जाए, हमारा मान हो जाए, हमारे को धन मिल जाए, हमारे बड़ा परिवार बढ़ जाए, लोग हमारी बात माने, हमारा आदर करें, ये क्या है, ये परमात्मा की भक्ति में महान विघ्न है। अनपाय नहीं भगे अपाय विघ्न, ऐसा कोई तरह किंचित बात विघ्न हो, ऐसे अनपाय नहीं भगते, बाधा रहित भक्ति, अबाध आपके चरणों की भक्ति, सिवाय आपके और कोई किंचित मार भी चाहना नहीं हो। कभी जाहि न चाहिए कब हु कछ, तुम सन सहज सनेह,
कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, किसी अवस्था में भी, मृत्यु अवस्था में भी जाए न चाहिए कब कछु। अरे तुम सुनो सहज सने भगवान अपने मीठे लगे, अच्छे लगे। स्वाभाविक बालक है, वो माँ को बुलाता है, रोता है, गोदी में रहता है, वो माँ अच्छी लगती है। बालक को पूछा जा रही तेरे को माँ अच्छी क्यों लगती है, किस कारण से तो इसके इतना गोदी में जाता है, माँ मेरी है, प्यार करता, स्नेह करता है, माँ मेरी है, ऐसे माँ पर हक लगाता है, गोदी में खड़ा होकर सिर पकड़ लेता है। माँ अच्छी लगती है, मीठी लगती है। उसको पूछा जा रहा है तेरे क्यों लगती है, अब क्यों है मीठी लगती है, क्या करेगा तुम, ये प्यार से क्या करेगा, क्या करना क्या है, हमारी माँ है। ऐसे सहज सन जाहे न चाहिए कब हो, कोई तो चाहना नहीं है, अब तुम उसमें सहज सन स्वाभाविक बालक का माँ में एक स्नेह होता है, मेरी माँ है, ऐसे मेरे भगवान है। सज्जनों आप ध्यान दें, क्योंकि मन में कितना हम जप कर लेते हैं, ऐसे हम गीता पढ़ लेते हैं, गीता को याद कर लेते हैं, इतना हम व्याख्यान दे सकते हैं, ऐसा हम इतनी योग्यता रखते हैं, भगवान हंसते हैं, क्या योग्यता है तेरी, लकवा मार जाए तो बोलना मुश्किल हो जाए, बुखार आ जाए तो उठना बैठना मुश्किल हो जाए, शक्ति तो यही है तेरी, क्या अभिमान करता है। बड़े भारी आश्चर्य की बात है, बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, अन्न मिलना मुश्किल, कितनी आफत आई। मिस्र देश के राजा, कपड़ा नहीं दो, एक स्त्री और पुरुष निकले, घर से निकाल दिए गए, नल महाराज, तो कपड़े थे दो, एक एक कपड़ा पहनने को था। वे कलयुग आया, हंस रूप धारण करके उनके ऊपर कपड़ा डाला तो कपड़ा लेकर उड़, दोनों के पास में एक कपड़ा रहता। राजा महाराजा थे, हुक्म चलता था, चाहे विभाजी में कर सकते थे, उनके पास कपड़ा एक है, आधा कपड़ा उसने अपनी लज्जा निवारण के लिए लपेटा, आधा स्त्री ने, एक कपड़े में दोनों। ये बात कहने में सुनने में जोर नहीं आता, तो अपने पर बीते तो पता है, आप गृहस्थ है, ऐसे दशा हो जाए, स्त्री पुरुष दोनों आप और एक कपड़ा रह जाए पास में, रुपया पैसा दूर रहा, कपड़ा नहीं, जूती नहीं, छाता नहीं, कोई सामग्री नहीं, तो हुक्म दे दिया कि हमारे राज्य में कोई इनको आश्रय देगा तो मारा जाएगा, ऐसे निकल गए। अपना क्या था अपने पास, ऐसी अवस्था में भी राजा विचार करता है क्या करे। महाराज राजा के रानी की बड़ी चिंता, दमयंती बहुत ही सुंदर थी, देवता लोग आए, युग आए हैं, अग्निदेव है, इंद्रदेव है, वरुण देव है, आदि आदि देवता है। एक मानवीय स्त्री, मनुष्य स्त्री, उसके लिए देवताओं का दिव्य शरीर होता है, भी आए उसको वर्ण करने के लिए, इतनी सुंदर, इतनी सुकुमार। महाराजा नल देखते हैं कि ये दुख सह नहीं सकेगी, तो जहां रस्ते चलते आया तो उनके पीहर का रास्ता बता देंगे, रास्ता वहां जाता है। पूर्व पड़ती महाराज को, मेरे पिताजी उनका रास्ता क्यों बताते हैं कि तुम वहां चली जाओ तो सुख पाओगी, रोने लग जाती है। मैं सुख के लिए आपके साथ नहीं आई हूं, सुख लेना मेरे को नहीं है, मेरे को सेवा करनी है आपकी, मैं चली जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी, आप पधार तो साथ रहोगे। वो कहता है देखो प्रिय, अपने कुटुंबियों के धन में और ससुराल आदि में अपनी योग्यता सहित जा सकता हूं, ऐसी अवस्था में मैं नहीं जा सकता,
कि आप नहीं जा सकते तो मैं कोई आपसे अलग हूं, मेरा कोई अस्तित्व अलग है, मैं कैसे जा सकती हूं। महाराज चुप हो गए। फिर गए एक धर्मशाला में सोए, जंगल में मकान था, उसमें सोए। महाराज नल को नींद नहीं आती कि मेरे लिए कितना इसने कष्ट सहा, देवताओं का तिरस्कार कर दिया, इंद्र वरुण आदि को इसने नहीं भरा, मेरे को बना कितना कष्ट उठा रही है, और मेरे लिए सब मेरी सेवा के लिए, अब क्या करूं। ऐसा कर रात्रि में उस धर्मशाला में कोई तलवार पड़ी थी पुरानी, उससे उसका कपड़ा काटा, आधा कपड़ा आधी साड़ी उसको दे दी, आधा कपड़ा अब पैक करके वहां चला गया। बड़ी मुश्किल से गया है, जाता है थोड़ी दूर, देखता है, वो सोती हुई देखता है, हृदय भर जाता है कि ये कहाँ जाएगी, क्या दशा होगी। और तो फिर भी कहा है भाई किसी तरह से अपने पिता के घर पर चली जा, ये आराम से रहेगी, इसको सुख हो जाए, इस भावना से फिर चले जाते, फिर आते हैं, फिर देखते हैं, फिर चले जाते हैं। कथा आप लोगों ने सुनी होगा, बड़ी विचित्र कथा है। तो वो सहारा छोड़ देते, कपड़ा एक आधा उसको भी अपना लेती है। अब सहारा किसका, वहां किसी का सहारा नहीं, भगवान का सहारा है। उनके सहारा धर्म का था, अपने कर्तव्य का था, अपने सच्चाई का था। जैसे हरिश्चंद्र थे, नल हुए हैं, ये बड़े सत्यवादी, बड़े धर्मात्मा हुए हैं, अपनी मर्यादा से इधर उधर नहीं होते थे, ऐसी दशा उनकी। तो उनके सहारा अपने धर्म का है, परंतु भगवत भक्त के सहारा भगवान का होता है। कारण कि ये भगवान से अलग हुआ है, उसका अंश है, तो उस भगवान के ही मिलने के लिए सहारा लेता है। पर गलती ये करता है सज्जनों, जो मैंने पहले कही कि अविनाशी होकर विनाशी का सहारा लेता है, ये गलती है। सहारा लेने का स्वभाव है इसका, उसको सहारा लेता है, परंतु गलती ये होती है कि नाशवान का सहारा लेता है, परिवर्तनशील का सहारा लेता है। जिनको जानता है कि ये नहीं रहेगा, उनका भरोसा रखता है, उनका सहारा लेता है। भाइयों बहनों कृपा करो, अब ऐसा करो कि हम इनका सहारा नहीं लेंगे, सेवा करेंगे। जैसे दमयंती ने कहा, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आई हूं, मैं सुख के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, मैं तो केवल आपकी सेवा करूं। बड़ी बड़ी पतिव्रताएं होती है। जगत जननी जानकी जी, वो जगत की जननी, जगत की माँ, वो सेवा करने के लिए आते। राम जी ने कहा कि यहाँ रहो, सुख पाओगी। नहीं, मैं सुख नहीं पाना है, मैं सुख लेना ही नहीं है, हमें तो आपकी सेवा करना है। कठोर कष्ट सहने पर भी वो प्रसन्न होती, राजी होती है, सेवा बढ़ जाए। ऐसे ही सज्जनों, आपका हमारा ये जन्म सेवा के लिए हुआ है, सुख पहुंचा है अपने पास जो है उसी से। सेवा के लिए छोटी बड़ी सेवा नहीं होती है, योग्यता वाली सेवा पूरी होती है। अपने में जैसी बुद्धि है, जैसी योग्यता है, तन है, मन है, धन है, विद्या है, जो कुछ हमारे पास है वो सेवा में लगा दें तो हमारी सेवा तो होती है सीमित, छोटी सी तुच्छ, और असीम सेवा, असीम शक्ति वाले भगवान हमारे बस में हो जाते हैं। कारण कि हमने सब सेवा लगा दी, दूसरों के सुख के लिए सब सामग्री हमने लगा दी, तो भगवान हमारे लिए सब सामग्री लगा देंगे, बाकी क्या रहेगा। कितने सस्ते मिलते हैं परमात्मा, कितनी सरल बात है। माम आश्रित यतन दिए, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर यतन करें, उद्योग करें, और उसमें भरोसा भगवान का ही रखे। बल भगवान का, हमारे पास जो कुछ है, बल बुद्धि योग्यता विद्या जो कुछ है वो सब भगवान का है, और भगवान को ही अर्पण करना है। ऐसी प्रसन्नता से हे नाथ मैं आपका। भाइयों बहनों, ऐसा कह दे तो भगवान दब जाते हैं, फिर भगवान के पास जवाब नहीं। वे कह नहीं सकते तू मेरा नहीं है, मैं तेरे को शरण नहीं लूंगा, ऐसा कह नहीं सकते। ये कहने की सामर्थ्य नहीं है भगवान में। पार्वती ने कह दिया ना, तजोन नारद कर उपदेशु, आप कहे सतवार महेशु। भगवान शंकर 100 दफे कह दे
कि मैं तेरे को स्वीकार नहीं करता। तो पार्वती कहते मैं आपसे गवाह लेती नहीं, आप करे न करे आपसे कुछ नहीं कहते, हमारी तो बस जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरो शंभु न तो रहो कुमारी। बहनों, आप लोग गौरजा की पूजा करते हैं, ईश्वर गौर की पूजा करते हैं, और गौर से क्या क्या आप मांगती हो। बचपन में गीत गाती है सोनिया, ऐसा दे दो, ऐसा ससुराल ससुराल, भाई बंधु मामार, ये देना हमारे को, ऐसा ऐसा मांगती, और वो कृपा करती है। क्या बात है उसमें? उसमें विलक्षण बात यह है कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरो शंभु न तो रहो कुमारी। ये जो उसका बल है, धर्म का एक विचित्र अपने कर्तव्य का बल है, उस बल पर है। बहनों, आप भी ऐसे करो। हमारी माँ है, जैसे हम बनेंगी वो माँ शक्ति देने को तैयार। पार्वती माता आपको हमारे को सबको बल दे रहे। माँ है, माँ वो नहीं देगी तो कौन देगी? क्यों कमी रखेगी? माँ क्यों कमी रखेगी? माँ से मांगो। अरे वैसे ही बात, अरे माँ 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 पुकारो, उसे आपको, भाइयों को, बहनों को, सबको बल मिलेगा। उसने आदर्श करके अपना बता दिया। इससे अनन्य भाव से शरण हो जाए। हमारे संतों की वाणी में हमने पढ़ा है, उसमें पतिव्रता का अंग आता है। एक ग्रंथ है, उसका नाम पतिव्रता का अंग। पतिव्रता का वर्णन करते हैं, कहते हैं उसके लिए, पतिव्रता रे पति के पासा, यूं साहिब के ढिगरे दासा। ऐसे दास भगवान के ढिगरे, भगवान का भाव रखता, अनन्य भाव रखता, अनन्य भाव। उसके लिए कोई चीज बाकी नहीं। एकदम ऐसी बात सतियां होती है महाराज, कितना विलक्षण का भाव होता है, कैसी अलौकिक बात है। थोड़े वर्षों पहले एक सती हुई थी, कल्याण में भी खबर आई थी, कई वर्ष हो गए ऐसे। तो उसकी बात क्या थी, हरदोई जिला में इकनोरा एक गांव है, इकनोरा, तो वहां रहने वाली थी वो लड़की। एक गांव में ब्याही गई, वो नाम मेरे को याद नहीं। इकनोरा में अपने मामा के घर रहती थी, उस समय में मामा के घर पर थी। पति बीमार है, ये बात सुन ली। हमारी ये लड़कियां होती है ना, इनमें भी भाव बड़ा विचित्र, बचपन से ही इनका एक भाव होता है, निष्ठा होती है विलक्षण। वो कोई ज्यादा बड़ी बूढ़ी नहीं थी, उसकी संतान का वर्णन आया नहीं है। उसने बीमारी सुनी, उसका चिंतन हुआ, चिंतन होते हुए उसको पता लग गया कि पति का शरीर शांत हो गया, पति मर गए। तो विचार किया कि अब मैं क्या करूं। मामा जी से पूछा, मामा जी सती सुलोचना हुई, सती हुई, उसको अगर अपने पति का शीश नहीं मिलता तो वो क्या करती? अब मामा बेचारे क्या कह भाई, हम क्या जाने क्या करती। उसका मतलब है ये, वो शरीर तो शांत हो गया उनका, अब मैं वहां पहुंचू जितने उतना आक्रिया कर देंगे, उनका अंग तो मिलेगा नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? अगर सुलोचना को पति का सिर नहीं मिलता तो क्या करती? कुछ उत्तर नहीं दे सके। तो कहा कि देखो मैं सती होऊंगी। कहते कैसे जाओ बेटा, सती कैसे होने देगी? क्या राज का कारोबार है, क्या लोग करेंगे, हमारी दशा क्या होगी? कहीं कोई आपको नहीं बिगड़ेगा, मेरे को सती होने दे। तो उन्होंने अनुमति नहीं दी। दीपक जल रहा था, उस दीपक के ऊपर अंगुली रखी, जैसे मोमबत्ती जले ऐसे वो जलने लगी अंगुली। कहने में तो सीधी बात है, अंगुली जले तो पता लगे ऐसे। और कहा देखो आप मेरे को आज्ञा दे दो, नहीं तो आपका घर जल जाएगा, ये घर सबका जब भस्म हो जाएगा, मेरे को बाहर जाने की आज्ञा दो। तो बेचारे क्या के भयभीत हो गए। तो उसने वो अंगुली दीवार पर पहुंच कर बुझाई। करपात्री जी महाराज सभा में सुनाते, मैंने सुना कि मैं वहां गया और वे काली काली लकीरें मैं अपने आंखों देख कर आया हूं। बाहर जाकर
एक पीपल का वृक्ष था, उसके पास में खड़ी रहकर और कहता है हम अग्नि नहीं देंगे, लकड़ी नहीं देंगे, हम कुछ नहीं देंगे। भगवान सूरज के सामने खड़ी होकर कहा कि महाराज आप दो नहीं, मैं आपकी बच्ची हूं, मेरे को दो। आग लग गई मेरा शरीर में, जल गई। पीपल था, एक तरफ थी पीपल वही, तो आधा पीपल जल गया, बहुत ऊंची लपट गई और वही भस्म हो गई। गांव के लोग सब इकट्ठे हुए गए खबर लेने की, भाई कैसी बात, कैसी घटना घटी। तो वहां खबर लेने गए तो मुसलमानों ने कहा कि हमने देखा हमारे सामने ऐसी घटना घटी। तो जिसका व्रत है, नियम है, ऐसा कितनी शक्ति, उस धर्म में कितनी ताकत है। तो पति व्रता रहे, पति के पास आज जो साहिब के ढिग रहे दासा, वो एक पति परायणा हो जाती है, उसके सिवाय और कुछ दिखता नहीं। संसार क्या दिखे, शरीर की कोई परवाह नहीं है, शरीर छोड़ते भी आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, उसके दुख संताप है ही नहीं। ऐसे ही भगवान के शरण हो जाए सज्जनों, कितनी विलक्षण बात है। और भगवान आपके हमारे सबके हैं, स्त्री के तो एक पति है वो, ऐसे हमारे सबके एक पति है वो, एक ही परमात्मा। हम अनेक हो सकते हैं पर परमात्मा अनेक नहीं, वो एक ही है। रूप अनेक भगवान के, जिसके जो रुचे वही रूप। उनका मैं हूं, वे मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। कहते हम कैसे माने, संसार हमारे को अपना दिखता है, भाई बंदी कुटुंबी मेरे दिखते हैं। तो ध्यान देकर आप लोग सुने जो अपने दिखते हैं उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, हित करो, इसके लिए वे हमारे हैं। हमारे लिए कोई नहीं, हमारे लिए कोई नहीं, भगवान है। और भैया बात तो बढ़िया ये है कि भगवान हमारे लिए नहीं, हम भगवान के लिए हैं। भगवान की सेवा करें, हम भगवान के लिए हैं, ऐसा भाव होता है तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अनन्यास्तिन्द्रियन्तो माम अनन्य चेता सततम मय्येव मन आधत्स्व मयि अर्पित मनोबुद्धि। भगवान ने बार बार कहा सब कुछ मेरे माम एकम शरणम बोले, एक अनन्य भाव से शरण हो जा। तो फिर मैं भगवान के चरणों के शरण, ऐसे होकर प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ। नाथ मैं तो आपका हूं, आपके ही चरणों में रहना है, आपका ही शरण है, आपका ही आश्रय है। एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, और नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, और कोई नहीं है मेरा। ऐसे अनन्य भाव से केवल भगवान मेरे हैं, केवल मैं भगवान का हूं, मेरा और कोई नहीं, मेरे लिए कोई नहीं है। और सच्ची बात है कि आपका शरीर भी मिला हुआ है, इंद्रियां भी मिली हुई है, प्राण भी मिले हुए हैं, मन बुद्धि भी मिले हुए हैं। यही मिले हुए हैं तो सामग्री है, कुटुंब भी है, घर है, धन है, ये कौन सा आप साथ में लाए थे और कौन सा साथ में ले जाओगे? ये मिला हुआ है और वो बिछुड़ जाएगा नहीं, बिछुड़ रहा है। इस तरफ से थोड़े हट करके, मुख मोड़ करके, और सच्चे साथी परमात्मा है, सच्चे अपने अभिज्ञात मित्र है। हम जानते नहीं परंतु वो जानते हैं। ये नाथ मैं आपका हूं, अपने जानने में जितनी आती है अपनी नहीं है। अपने जानने की सामग्री संसार की है, इस बात से सामग्री को हम संसार की तरफ देखकर संसार को देखते हैं, पर परमात्मा के अंश है। मन बुद्धि और अहम तक छोड़ करके भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो भगवान हमारे द्वारा हमारे को दिखेंगे। इन चीजों के वो दिखते नहीं, इन चीजों के द्वारा अंतःकरण बहिकरणों के द्वारा जिनका अनुभव होता है ये हमारी नहीं है, ये उत्पत्ति विनाशशील है। हमारे अविनाशी परमात्मा है, हम उनके अविनाशी है, हमारे वो है, उनके हम है। ऐसा विचार करके उस प्रभु को याद करो, उसी में मस्त हो जाओ। हे नाथ मैं आपका हूं, शरण उसी का ले लो, नाम जप उसी का करो, चिंतन उसी का करो, चरित्र उन्हीं के पढ़ो,
उनके चरित्र सुनो, गाइए रामई, सुमरिए रामई, संतत सुनिए राम गुण ग्रामई, भगवान में लगे रहो हरदम, तो सज्जनों ये जीवन सफल हो जाए। इतना दिन आपका जीवन गया सो तो गया, गई सो गई, अब राह कर रही रे मनवा, अजहू मान तो अरे अजब अभिमान, अब भी भगवान के सन्मुख हो जाए परवाह नहीं। अनंत जन्म गए विमुखता में, अब आज सन्मुख हो जाए। इस जन्म की बहुत सी आयु चली गई, परंतु अब मैं तो आपका हूं कि हम तो शरण है, तो मस्त रहो, उसके होकर के राजी रहो, उनके चीजें देखो, उनके संसार को देखो, भगवान के नाते देखो सब संसार को, चीजों वस्तुओं को, ये हमारे प्रभु के हैं, हमारे प्रभु के लाडले हैं, ऐसे प्रभु के संबंध से सब देखो, वो सब प्रभु के ही है, हमारा ये सब भजन हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। तो अनन्य भाव से भगवान के चरणों के शरण हो जाए। नारायण 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 नारायण।